हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिगर। अगर आपका फिगर आप बनाना जानते हैं बेहतर तरीके से तो फिर जो है क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा जो है ए बी और व्यास, मतलब जो है जीवा हमें जो है ए बी लेना है और सी डी हमारा व्यास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे सी, ये मेरा जो है सी और ये डी हो गए, ये मेरा सेंटर हो गया। इसमें ए बी एक व्यास है, वृत्त के अंदर ई बिंदु पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो हम यहां पर ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम ई रख लेते हैं। और इसका नाम क्या है तो मेरे दोस्त इसका नाम है ए बी। ए बी इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जो है एंगल एओडी हमारा 42 डिग्री दे रखा है। तो ये हमारा ओ है, ए ओ और डी। अगर हम उधर जाए जरा सा सोचिए, अगर इसको हम मिला दें तो आप जरा सा सोचो, इसको अगर मिला दे तो ये बहुत बड़ा जो है 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको डी इधर रखने होंगे, आपको इधर रखना होगा और डी आपको इधर रखने होंगे, तब जाकर जो है आपका ये डिग्री कंप्लीट हो पाएगा, यानी 42 डिग्री। ठीक है ना, 42 डिग्री बहुत छोटा सा है, एक्यूट एंगल है हमारा। और एक्यूट एंगल मतलब जो है वह हमारा जो है 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तो डी को हमको इधर रखना पड़ेगा। 42 डिग्री हमने ले लिया। बीओसी 104 है, तो ये तो ठीक है भाई, बीओसी बड़ा सा जो है ये बन रहा है, तो ये मेरा कितना है 104 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। एंगल ए डी हमसे पूछ रहा है, ए ई और डी, ये वाला जो है एंगल हमसे पूछा जा रहा है भाई कितना हमारा ये है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, यहां पर 104 डिग्री है, तो आप जानते हो लीनियर पेयर 180 का होता है। अगर ये 104 है, ये कितने हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। और ये दोनों हमारा जो है ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी हमारा दोनों बराबर होगा। तो ये क्या है, तो ये रेडियस है, इस कारण से ये दोनों बराबर होंगे। अगर यहां का एंगल x मान लिया जाए, यहां का एंगल x मान लिया जाए, तो इस ट्रायंगल में हम बात करें x प्लस एक्स और इधर हमारा जो है यह सब मिल के कितना हो गया, तो आपके जो है 7×4=11 यानी 118 डिग्री आपका हो गया। टोटल आपका 180 मिला के होना चाहिए। तीनों कोनों का योग हमारा 180 डिग्री। 2x हमारा है और ये हमारा जो है 118 अगर हम बाहर कर दे तो आपके पास 62 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 31 डिग्री हो जाएंगे, मतलब ये हमारा 31 डिग्री होगा। अब आप जरा सा कहता है कि ये एंगल निकालो, तो ये एंगल जो है ये दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। यानी अगर आपसे कह रहा है कि एंगल ए ई डी निकालने के लिए, तो आप कहोगे किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है वह सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब x प्लस 42। x कितना 31 और ये 42। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका 73 डिग्री हो जाएंगे। 73 डिग्री कहीं भी नहीं है तो हम नन ऑफ दीज में चले जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो है आपका ऑप्शन में जो है ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आपके क्वेश्चन में हम अगर बात करें तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि सरासर गलत है, ये नहीं हो सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का 73 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, उतना ही बेहतर एक्सप्लेनेशन है आपको। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। एफ एक्स हमारा इतना दे रखा है और कह रहा है कि एक्स माइनस थ्री जो है एफ एक्स का एक फैक्टर दिया हुआ है। फैक्टर मतलब गुणनखंड, यानी वह पूरी तरह से डिविजिबल करता है। यानी एक्स माइनस थ्री इस पूरे को जो है पूरी तरह से डिविजिबल करेगा। एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि एक्स बराबर आप एक कितना रखना पड़ेगा, एक्स बराबर आपको 3 रखने पड़ेंगे। पूरी तरह डिविजिबल है तो एफ थ्री हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे। एक्स के जगह आपको क्या रखना होगा 3 रखने होंगे। तो 3 में 2 गया तो आपके 1 बच गए, 3 का स्क्वायर 9, फिर उसके बाद 3p + 4, ये मेरा हो गया। तो 9 4 13 हो गए, 13 + 3p बराबर आपके जो है 0 आ गए, यानी 3p बराबर -13, यानी p का वैल्यू -13/3। यानी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर जो है नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नमस्कार सर, आप डीईओ हैं? अच्छा, ये रोज तुम लिखते हो ना भाई से, एमडी वकील है, डीईओ है।
कहाँ पोस्टेड है? अरे बेवकूफ, तुम उस दिन भी लिखा था ना भाई, डीईओ है, कहाँ पोस्टेड है? अरे नाम मेरा डीईओ देव आर्यन है, ठीक है, ज्यादा जो है ना ये लिखने की जरूरत नहीं, कहाँ पोस्टेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं भाई। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम है, और जिसका एरिया दे रखा है 300। बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब, ये अक्सर ज्योमेट्री में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कह रहा है कि PQRS ये हमने ले लिया, और बढ़ाना किसे है? P को ना, ये मेरा हो गया, ये PQR और S हमने ले लिया, और कह रहा है कि इसका एरिया 300 है, ठीक है। PQ को जो है x तक बढ़ा लेना है, यहां तक हमने ले आया है, और इस प्रकार बढ़ाना है कि PQ जो है हमारा QX के बराबर है, और फिर कह रहा है XS, यानी इसको जो है हम यहां से मिला देते हैं। XS QR को Y पर काटता है, ये Y पॉइंट पर वह काट रहा है, Y पॉइंट पर यह कट कर रहा है। अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा SSC वगैरह सब में, या फिर जो है जो भी आपके जो है 6 to 8 9 10th ये सब एग्जाम में जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हाँ सर, Y हमारा हो गया, ट्रायंगल जो है SYR की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं इसमें, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं भाई। तो यह जो है हमारा, इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ये वाला ट्रायंगल, और इस वाले ट्रायंगल में हम बात करते हैं क्या कुछ कॉमन है क्या, या कुछ ऐसा। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा PQ जो है बराबर है QX के, और आप जानते हो पैरेललोग्राम आमने सामने का कोण बराबर होता है। मतलब सिंपल सी बात है, कह सकते हो आप कि जो है यहां पर हम लिख देते हैं PQ बराबर QX बराबर SR, ये तीनों जो है आपस में आपके बराबर हो गए। इस समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का जो है साइड जो है बराबर होते हैं। ये एक बात आ गई। ये देखो हमारा ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बराबर ही होंगे। और जो है ये पैरेलल है, तो आप कहोगे कि भाई साहब इधर का एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो। तो आप सिंपल सा बात कह सकते हो कि ये कंग्रुएंट ट्रायंगल है। कंग्रुएंट मतलब जो है सर्वांगसम, यानी बराबर है, यानी इसकी जो एरिया होगी इसके एरिया के बराबर हो जाएगी। ये बात आगे यहां तक हमने समझ लिया कि कंग्रुएंट ट्रायंगल है ये दोनों। अब आगे हम बात करते हैं, किसी भी जो है पैरेललोग्राम में, किसी भी आप पैरेललोग्राम में आप जानते हो तो जो है कंग्रुएंट ट्रायंगल जो है यहां पर दो इक्वल कंग्रुएंट ट्रायंगल में ये डिवाइड करता है, यानी ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज दो बराबर त्रिभुजों में वो बढ़ जाता है। इसलिए जो है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखते हैं, एरिया का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो अगर हम बात करें कि यहां से हम यहां मिला दें, आप बोलोगे कि भाई इसका पूरा 300 है, इधर हमारा 150 होगा 150, इधर हमारा 150 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप कहोगे ये दोनों कंग्रुएंट है, तो ये भी कंग्रुएंट होंगे इसके, यानी जो है दोनों बराबर होंगे। तो दोनों बराबर होगा तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 150 का आधा कितना हो जाएगा? 150 का आधा 75 हो जाएंगे। मतलब ये हो बंदा जो है 75 का हो जाएगा, और ये भी 75 के हो जाएंगे। तो भाई इसका जो है आंसर आपका SYR का जो है 75, इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। ए नंबर सही आंसर है। XY YS के बराबर है। SY नहीं, ऐसा नहीं आप कर सकते हो। जैसे कंग्रुएंट होता है ना, तो आप जो है ना यहां पर जो है आप ये मिड पॉइंट पर आ जाएगा, ये इसके बराबर कंग्रुएंट हो गया, तो ये जो है साइड इसके बराबर हो जाएगा SY XY के बराबर, और फिर ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि Y जो है ना यहां पर मिड पॉइंट हो जाता है। मिड पॉइंट हो जाते हैं किसके? मिड पॉइंट ऑफ QR का मिड पॉइंट हो जाता है। तो रेशियो कितना का चलेगा भुजा में? 2:1 का चलेगा। 2:1 का चलेगा, मतलब पूरा हमारा 4 है, तो एक पार्ट कितना होगा? 75 हो जाएगा। ये इस नियम के अंतर्गत ये होता है, ठीक है। समझ गए MD वकील साहब? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सबको जो है ना घेर कर रखिए, आगे भविष्य में आपको जो है ये सब क्वेश्चन आपको काम ही देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हो। एक से एक खतरनाक सवाल है इसमें। 4 नंबर सवाल है हमारा, जो है मूल बराबर है, यानी रूट्स आपके बराबर है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? आप इस सवाल को आप जो है डिटेल करना चाह रहे हैं या शॉर्ट करना चाह रहे हैं, जल्दी से आप बता दें।
इस क्वेश्चन को आप डिटेल करोगे या फिर शॉर्ट करोगे। अगर आप शॉर्ट से समझना चाहें, अगर शॉर्ट तरीका आप जो है इसको लगाना चाहें, तो आप देखो रूट्स बराबर है, तो क्या x बराबर जो है 1 रखने से 1 रखने से क्या यह जो है सेटिस्फाइड हो जाता है, 0 पूरा दे सकता है क्या? हम ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल आएगा भाई, 1 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा तो बचेंगे क्या? a b माइनस सी बच जाएगा, प्लस बी इंटू सी माइनस ए हो जाएंगे, और प्लस सी ए माइनस बी हो जाएगी। टोटल आपका 0 ही आने वाला है। ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस सी ए माइनस बी, ये हमारा हो जाएगा। बी सी आपका कैंसिल, सी ए आपका कैंसिल, और फिर बच जाता है ए बी माइनस सी ए। ए बी माइनस सी ए हम कहां से बच गया हमारा? x बराबर 1 रखते हैं तो ये टोटल हमारा 0 हो जाता है, ठीक है ना? कितने पार्ट हमारे 0 हो जाएंगे? ए बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, सारे खत्म हो गए। ए बी माइनस सी ए इक्वल टू 0, ए बी बराबर ए सी आपका आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा। हटाओ, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बात हमें पता लगाना है। मूल बराबर है, यानी इसके रूट्स जो है बराबर है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? आप 1 1 पर लेकर आप ट्राई करो भाई, ठीक है? 1 1 पर लेकर ट्राई करो, नहीं तो डिटेल कहोगे डिटेल बना देंगे। इसको पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल बना। तो अगर हम 1 1 पे ट्राई करें तो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना होगा? 1:1, यानी 1 हो जाए, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि भाई अल्फा इंटू बीटा यानी जो है क्या हो जाएगा? माइनस सी बाई ए हो जाएंगे। सी के जगह कौन है? सी ए माइनस बी, और ए के जगह कौन है? तो ए के जगह हमारा ए इंटू बी माइनस सी, बराबर आपके कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अब आप करके देखो, सी ए माइनस बी बराबर ए बी माइनस सी ए हो जाएंगे, इतनी बात। अब कोई एक जैसा है क्या? इसको इधर ले आइए, तो 2CA बराबर ए बी प्लस बी, इतनी बातें आ गई। अब आप इसको ABC से डिवाइड कर सकते हो, ABC से डिवाइड कर सकते हो। अगर आप डिटेल चाहते हो तो बोल दो जल्दी से, डिटेल भी हम कर देंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपका बन जाएगा। ABC से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 2/b मिल जाएंगे। AB को ABC से भाग दोगे तो 1/c, को ABC से भाग दोगे तो 1/ आपके A बच जाएंगे। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऐसा जो है आपके B नंबर ऑप्शन में दिया गया है, B नंबर ऑप्शन में दिया गया है। A बराबर B बराबर C बराबर 1 लेना चाह रहे हो ना? हाँ, उस पर भी हो जाएगा। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, X A B C सब 1 ले लेंगे तो हमारा जो है 0 आ जाएगा भाई, ठीक है? हाँ, ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 0 इतना पर भी हो जाएगा, सारे टर्म 0 हो जाएंगे। और x बराबर 1 1 पे रखोगे तब भी हो जाएंगे आपके 0। ये आपका काम यहां पे हो सकता है। कहोगे तो डिटेल भी हम यहां पे कर देंगे। इस सवाल में जो है आपको करना क्या है? ए बी माइनस सी, डिटेल देखिए थोड़ा सा, डिटेल थोड़ा सा आपको समय ज्यादा लेगा। ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है भाई? बी सी माइनस ए एक्स, बी माइनस ए एक्स प्लस क्या दिया हुआ था? सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। ये पार्ट आपको दिया हुआ है, ये पार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ, एम के स्टेट रिजल्ट आ गया है, तो इसलिए मैंने सारे बच्चों को कंग्रेचुलेट भी बोल दिया था। सभी बच्चों को जो है कंग्रेचुलेशन, जिन बच्चों ने जो है बड़ी मेहनत की और जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी रहे थे, उन्होंने जो है अपना जो है करके जो है अपना मार्क्स बढ़ाया, और फिर उसके बाद जो है सभी बच्चों का जो है बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया। तो है पूरे प्लेटफॉर्म धरती पर जो है सबसे ज्यादा के एक तरह से कह सकते हैं रिजल्ट हुआ है, ठीक है ना? आप लोग का योगदान है, आप लोग जो है मेहनत किए हैं, और जो है पूरी प्लेटफॉर्म टीम मेहनत किए है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और आप लगातार विश्वास बनाए रखिए, यहां पर जो है जो भी चीजें होंगी सारे जो है आपके रिजल्ट तक पहुंचाए जाएंगे। तो यहां पर जो है इस सवाल में आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर क्या कर सकते हो? तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यही है हमारे पास, बस एक चारा है। रूट्स हमारे बराबर हैं, रूट्स बराबर डी बराबर 0 और आप कह सकते हो बी स्क्वायर बराबर 4ac। थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन जो है आपका काम हो जाएगा। c माइनस ए इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4a के जगह पर आप a इंटू बी माइनस सी लिखोगे और c के जगह पर आप c इंटू ए माइनस बी लिखोगे। आप इतनी बातें लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर कर सकते हो कि बी स्क्वायर और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बराबर 4ac आप लिख सकते हो। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए और माइनस माइनस प्लस बी। डिटेल बता ही देते हैं, क्योंकि जो है बहुत लोगों का इच्छा रहता है कि डिटेल जाने। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a b स्क्वायर, और इस 4ac को इस चारों से गुना कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। माइनस 4b स्क्वायर ए सी माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर प्लस 4ab स्क्वायर। इतनी बातें यहां पर निकल के आ गई, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लेना था बुक का, अच्छा प्रैक्टिस सेट लेना है ना, तो आप देख लो यहाँ पे जो है क्या कोई बैच ऐसा लॉन्च हुआ है, आप देख लेना भाई प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो अभी मेरे द्वारा तो अभी बैच नहीं है, 15 तारीख के बाद ही आ रहा है, 1-2 दिन में अनाउंस होगा। आज मीटिंग है, फिर उसके बाद जो है हम बताते हैं कौन सा बैच लॉन्च हो रहा है। यहां पर जो है आप इसको क्या कर सकते हो, ये सारे टर्म जैसे बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों हमारे हो गए। इसमें से हम किसको, सबको इधर लेकर चले आते हैं। हम इसको पहले इधर लेते हैं, प्लस, ठीक है, 4a स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे हो जाएंगे ना, प्लस 4 दोनों को जो है यहां पर, ये इसका जात का भी नहीं, इसका जात का भी नहीं है, इसका जाति है कहां कि ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर चाहिए यहां पर ए बी स्क्वायर। तो ये भाई साहब जो है इसको उठा के इधर लाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, इस दोनों को जो है ए बी स्क्वायर, यहां पर क्या था, बी था हमारा ए स्क्वायर, फिर बी, एक टर्म हमारा जो है ना, ये वाला टर्म हमको जो है निगेटिव मिलना चाहिए था, ये वाला टर्म हमको निगेटिव मिलना चाहिए था। बफरिंग हो रहा है, ये हो जाएगा अपने आप जो है, यूट्यूब अपडेट होने के कारण जो है ना हर क्लास में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जो है ये माइंड मत करना, ठीक है। तो ये हमारा है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, -2ac का स्क्वायर, इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं। और बाद बाकी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और फिर उसके बाद जो है प्लस 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 ए बी इंटू, ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये वाला पार्ट हमारा कहाँ है, तो ये वाला पार्ट आपका जो है यहां पर हो जाता है, 2 दूने 4 हो जाएगा ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद जो है हमारा ये वाला पार्ट बच गया है, +2b स्क्वायर ए सी माइनस 4ab का स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद 2ab 2b, ये तब पर ये फिट बैठ जाएगा। तो आप लिख सकते हो ए बी ए प्लस बी और फिर उसके बाद सी का होल स्क्वायर बराबर आप 0 लिख सकते हो, यानी ए सी है हमारा, ठीक है। आप इतना बराबर 0 बोल सकते हो, यानी ए बी प्लस बी माइनस 2ac बराबर 0। यहां से आप बोल सकते हो कि ए बी प्लस बी बराबर 2ac। तो ये वही काम करेंगे, ए बी सी से भाग दे देंगे यहां पर, वही हमको मिल जाएगा 2 बाय बी यहाँ पर बराबर 1 बाय आपका जो है सी प्लस 1 बाय ए, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये 10th और 12th क्लास में, ठीक है, 12th क्लास में ये है। 12th क्लास में है क्या कि इसमें पूछता है ये रिलेशन, एक पूछता है और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि यह एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है।
ये जो है ना आपके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन। कॉस थीटा बराबर 4x दिया हुआ, यहां पे x हमें चाहिए, तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बाई 4। यहां x हो गया, यहां से अगर हम 1/x निकाले 1/x, तो आप कहोगे साइन थीटा बाई 4, इतनी बात कहोगे। आप इसमें पुट कर दो एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 60, और 1/x² मतलब इतना, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई 60। आप 1/16 कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, और बचेगा क्या आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यह जो है 1/16 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आप लोग आंसर देते चलिए साथ में, ठीक है, आंसर जो है ना आप लोग देते चलिए। 1/ आपका जो है 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपया रखें तो मेरा एमआरपी जो हो जाएगा वह आपका 250 हो जाएगा। 150% बढ़ाना, 100 पर अगर आप 150% बढ़ाते हो तो 250% हो जाता है, ठीक है, 250% आपके हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि भाई उस पर अंकित मूल्य पर 40% छूट दे दो। 40% यानी 250 जो है आपका 60% के बराबर, 60%, 25 छके हो गए 150, 150 में आप इसे बेच दोगे। करा अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपया रहा होता, 800 यानी 8 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि उसका जो है बिक्री मूल्य कितना होगा, इसको भी आप 8 से गुना कर लो, यह जो है कितना हो जाएगा, तो 15×8 = 120, यानी ए नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए का आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे बच्चों का यहां पर रिजल्ट हुआ है आज, और पूरा प्लेटफॉर्म टीम इसके लिए जो है बहुत मतलब जो है खुश नजर आ रही है, और आप लोग को भी खुश होना चाहिए भाई साहब, जो है बहुत ज्यादा स्टेट में जो है रिजल्ट दिया गया है। सभी बच्चों को जो है बधाई, और जो है प्लेटफॉर्म टीम पूरी को जो है आप लोग को बधाई देना चाहिए, पूरे प्लेटफॉर्म टीम, ठीक है। ये हमको दे रखा है x² - 2x + 4 = 0, तो आपसे कह रहा है अल्फा बीटा है, तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा निकाल ले, माइनस बाय ए यानी 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a यानी 4 हो जाएगी। ये बात आपसे हो जाएगी। कह रहा है कि अल्फा पावर 5, ठीक है, अब मेरा भी हुआ है, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन अमृता, जो है बहुत सारे बच्चों का हुआ 103, बहुत बड़ा मार्जिन से आपने जो है क्रॉस किया है, बहुत बढ़िया मार्क्स आपने लाया है। तो देखिए बेहतर पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यू लगा हुआ है, उन बच्चों का रिजल्ट हुआ है जो बीच में जो है शादी ब्याह अगरम बगरम जो है फलना चिलना सब में जाके अटेंड कर रहे हैं, तो उन बच्चों का जो है थोड़ा सा पर नहीं हो पाए। एक बच्चे तो 72 मार्क्स पर ही लटक गए हैं, जबकि जो है उसका 73 पर 73 पर, उसका 75 है जनरल में, ठीक है ना, आया है मेरा, बहुत बढ़िया। जो है 75 था तो 73 पर रह गया, बहुत रो रहा था बच्चा। तो ये मेरा जो है इतना हो गया। तो यहां पर जो है इसका रूल क्या होगा, तो इस रूल्स जो है आप दिमाग में रख लीजिए, अल्फा पावर 5 और बीटा पावर 5। अगर आपको कभी ऐसा पूछा जाए, ये आप जो है रूल लिख लो, यहां पर वही रूल लिख रहे हैं जो हम लोग पढ़े हुए हैं, माइनस α² β² इंटू अल्फा प्लस बी। ये आप जो है इतना बराबर आप लिख, इतना आप काम यहां पर कर सकते हो। तो हम यहां पर जो है ये हमें चाहिए, तो आप इसे क्या निकालते हो भाई, आप इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे AQ + BQ का फॉर्मूला, A + B का होल क्यू -3AB इंटू A + B, आप इतना लिखोगे। फिर उसके बाद A² + B² क्या लिखोगे, A + B का होल स्क्वायर -2AB, ये आप लिखोगे। अब माइनस यहां तो सारा चीज दिया हुआ है ही, तो यही सारी चीजें यहां पर हम रखने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी 2 का होल क्यूब -3 गुना 4 और गुना 2, ये बात हो गई इसके लिए, पहले वाले के लिए। फिर जो है 2 का स्क्वायर माइनस जो है आपका हो जाएगा 2 गुने 4, 4 दूने आपके 8 हो गए। फिर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर आप क्या लिखोगे, 16 लिख देते हैं,
और फिर a प्लस बी यानी 2। यहां 8, 4 दूने 8, 8 ये 24, 8 में अगर 24 घटा लो भाई -16 डायरेक्ट लिख ले, -16 यहां पे लिख ले। फिर उसके बाद यहां पर 4 दूने 8, 8 में 4 घटाओगे तो -4। ये इतनी बातें हो गई। और उधर 32, 16 64 और -32, आपके कितने आ गए 32, 32। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। मुझे 105.5, तो ये भी बहुत अच्छा मार्क्स है, जो है ज्यादा ही आप लाए हैं, बहुत बढ़िया है। तो ये जब सुनते हैं कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ तो बहुत खुश हो। के लिए गर्व की बात है। सारे बच्चे जो है प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है और जो है सबका रिजल्ट हो रहा है। आज तो मैसेज और जो है इसका तो इतना जो है मैसेज, इतना ये है फोन आया है वह कि सारे टीचरों के देख रहे थे, वहां पे बैठे हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा कि 8 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप लिखते हो ए साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो, प्लस जो है बी, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होते, कॉसेक। या फिर अगर आप लिखते हो कॉस स्क्वायर तो उसका उल्टा क्या होता है सेक स्क्वायर। या फिर आप लिखते हो टेन स्क्वायर थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इतने में से कोई भी डाटा आपसे अगर पूछा जाए भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो मैक्सिमम को आपको कहां जाना होगा, इन्फिनाइट पर जाना होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम वैल्यू, तो भाई रूल लिख लो 2 इंटू रूट अंडर ए बी आपके होते। तो मैक्सिमम इसमें कभी नहीं पूछता है, क्योंकि जो है मैक्सिमम जानते हैं, सब लोग जानता है कि इसका जो है इन्फिनाइट हो जाएगा। और आपको हमेशा मिनिमम पूछे जाएंगे। इस तीनों में से कोई भी अगर आपसे पूछता है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर ए के जगह 8 और ये 25, 25 अठे हो गए 200, यानी जो है आप लिख सकते हो 2 गुना 100, 100 का वर्गमूल यानी 20√2। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑफ ए नंबर। मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, उसी में जो है ये आपका रूल आपने पढ़ा होगा। इससे जुड़ा हुआ 6-7 रूल आते हैं इसके लिए। तो यही कारक इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं अनुपात में हो, यानी अनुपात यानी समानुपात में हो। 103 प्लस एक्स, एक्स मान लो जोड़ रहे हैं, और 135 प्लस एक्स बराबर 110 प्लस एक्स और 144 प्लस एक्स। आप देख लो, थोड़ा सा जो एक रूल बता देते हैं, हालांकि वो रूल अभी यहां पे अप्लाई करोगे तो ज्यादा समय लगेगा। वो रूल क्या है हमारा, ये रूल भी समझ लो। अगर आप ए में एक्स जोड़ते हो, कुछ दिन पहले ही बताए थे इसको, और सी प्लस एक्स और जो है डी प्लस एक्स, अगर आप यहां पर एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहां पर आपको ए को डी से गुना करना होगा, ए डी माइनस बी, और ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ये बात हो जाएगी। आप ये आप अप्लाई करोगे, ये जोड़ोगे तब भी होगा और घटाओगे तब भी ये रूल नहीं बदलने वाले। रूल आपका यही रहेगा, बस मोड लगा हुआ होना चाहिए, यानी इससे जो चीजें निकलेंगी वो हमारा प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, तो खैर यहां पर अगर ये अप्लाई करेंगे ना, तो 103 को 144 से कौन गुना करेगा, 135 को 110 से, खैर ये तो पॉसिबल भी है, इधर कौन गुना करेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे हम बाय ऑप्शन काम करेंगे। ठीक है ना, बाय ऑप्शन काम करेंगे। पहले 12 रखोगे, 15 रखोगे, यानी एक्स बराबर यहां पर 9 रखने पर ये सेटिस्फाइड हो जाता है। तो 112 और ये 144, यानी 7/9, 7/9 आ जाएगा। एक्स बराबर 9 रखोगे ना तो दोनों 7/9 आ जाएगा। तो बस यही आंसर था, हमको लगा और निकाल। ये सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो। ठीक है, नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। बीएससी फिजिक्स से किया हूं और मैं पीजी। ये आप बात नवीन सर से कंफर्म हो लीजिए, नवीन सर से एक बार मिलिए, या अगर आप ऑनलाइन में है तो जो है सर से जो है बात कीजिए। अब ये सारा नॉलेज, ज़्यादातर हम तो थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास, लेकिन जो है आप सर से एक बार कंफर्म हो लीजिए। ठीक है, आइए 10 नंबर सवाल में। ए और बी मिलकर 30%, 30% का मतलब क्या होता है, 30% मतलब 3/10, 3/10। ठीक है, तो 3/10 काम, सोचो जरा सा, 3/10 काम आप जो है 6 दिन में कर रहे हो, तो इसका पूरा काम कितने दिन में, 20 दिन में कर रहे हो आप।
20 दिन में, यानी ए प्लस बी जो है मिलकर कितना दिन ले रहा है, तो टोटल ले रहा है आपका 20, और आपका बी अकेला जो है उसे 25 दिन कर रहा है। कह रहा है कि ए को कितना दिन लगेगा, ए को कितना दिन लगेगा। तो ए निकालने के लिए तो हम लोग दोनों को गुना करेंगे, डिफरेंस भी करते, यही करते हैं 5, ये हमारा 100 दिन लगे, 100 डेज। ए प्लस बी काम को x दिन में और ए या बी काम को y दिन में, तो आपका ए करने के लिए एक्स वाई और y में x घटा लिया जाए, ठीक है। तो आपका जो है 100 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है, बिल्कुल सही, 100 आपके करेक्ट आंसर होता है। रूट्स निकालने हैं, इसके बारे में भी 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन हुआ है। 4√3 है, यहां पर हमें क्या चाहिए, तो यहां पर हमें 2 चाहिए। तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो भाई 7 - 2 रख लेंगे। हमने कितना निकाला बाहर, 4, मतलब 2 गुने 2, 2 को हमने अंदर ले गया तो 2 अंदर जाकर 4 बन जाएंगे, यानी 12 हो जाएगा। अंदर जाके 2 4 बन जाएंगे, 4 3 12, 4 और 3। ऐसा 2 नंबर जिसको जोड़े तो 7 और गुना करे तो 12, यही है 4 और 3। दोनों में जो है आप रूट लगाइए, यहां जो चिन्ह है वो चिन्ह दीजिए, यानी 2 + √3 जो है इसका जो है ये आ जाएगा वैल्यू। इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, इसका भी निकाल लेते हैं। √28 प्लस यहां हमको 2 चाहिए, तो 2 हमने रखा, कितना अंदर ले गया, 5 को अंदर ले गए, 2 गुने 5, 5 अंदर जाकर 25, 25 दिया 75, 25 और 3 हो गए हमारे 28, 25 गुना 3 75। रूट्स लगाइए, यहां जो चिन्ह है वो चिन्ह दीजिए, यानी 5 + √3 यहां पर आ गया। अब इस दोनों का वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं, 5 + √3 और माइनस उसका वैल्यू 2 + √3 है, माइनस उसका साइन चेंज कर देगा ना। अच्छा यहां पे माइनस है ना, माइनस है तो यहां पे माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेंगे ना, जो चिन्ह रहेगा यहां वही चिन्ह रहता है यहां पे। तो आपके जो है √4 और √3 और ये माइनस माइनस रखना है, ताकि आप रखोगे तो यहां पर प्लस हो जाएंगे। 3 + 2 √3 आ जाएगा, 3 + और 1.732 आप लगाओगे तो आपके जो है 3 दूने हो जाएंगे 6, 17 दूने 34, 32 दूने 64 और 7 दूने यानी इतना 6.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा। अप्रॉक्स में आपके कितने आ गए 6.5, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सारे बच्चे जवाब दीजिए यहां पर, बैठे मत रहो भाई साहब, जो है अपने आप में जो है ऊर्जा भरिए और जो है काम पे लग जाइए, ठीक है। अब जो है ये क्या कहते हैं, जो है फाकी मारने से काम नहीं चलेगा। अब जो है यहाँ पर जो है आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। आज का रिजल्ट यही बता रहा है। मिशन काकातिया, कौन सा मिशन है भाई, मिशन काकातिया, कोई भी मिशन होगा, डेली अभी जो है ना अब डेली हो रहा है अब। ये छोटा छोटा जो है ना ये बफरिंग होते रहेगा, आपको जो है समझ गए ना। अभी जो है ये लगातार जो है 2-4 दिन चलेंगे, आप बार बार कट जा रहा होगा, बार बार बफरिंग हो, अचानक से जो लग रहा होगा कि जो है सेकेंड आगे हो गए, तो ये बार बार होगा आपको, ठीक है ना। भी नया चैनल है और नया चैनल पर बहुत ज्यादा लोड भी है और यूट्यूब अपडेट भी किया है, तो ये हर एक चैनल पर लगभग हो रहे हैं। तो ये मेरा हो गया। अब आइए कह रहा है कि भाई 38 पुरुष पहला ग्रुप वाला 12 दिन और 1 दिन में 6 घंटे काम करे और कंप्लीट कर दे रहे हैं वर्क को। अब दूसरे में जो है भाई 57 पुरुष लेने हैं और यह कितने दिनों में काम करेंगे, जो 8 घंटे पर डे चाहिए और ये दुगने काम को कर सकते, दुगना काम चाहिए। तो सॉल्व कर लेना है बस, यही आंसर हो जाएगा हमारा। M1 के जगह पर 9 और M2 के जगह पर आपको 4 रखने होंगे। कोई कट रहा है क्या, 12 छके 72, ये 9 से कट, 38 गुना M1 के जगह पर 9 और जो है 9, 57 के जगह पर 2 को हम इधर ले लेते,
बराबर 57, m2 के जगह पर 4 रख लेते हैं और गुना x। अब क्या कर सकते हैं भाई, 19 दोने जो है और ये 19 तिहाई कट गए, 2 2 4 कट गए, 3 से 3 काट लिया, यानी x बराबर कितने दिन लग गए, 27 दिन लग गए। यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। सर फिर से बताइए, ये हमने क्या किया कि सबसे पहले जो है 2 पुरुष और 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं, बराबर 3 आदमी जो है दूसरे ग्रुप वाला, तो 3m2 रख दिया और 3/2 रिलेशन ले आया हमने m1 और m2 का। और फिर उसके बाद यहां से शुरू करते हैं, 38 पहले ग्रुप वाला 12 दिनों में पर डे 6 घंटे काम करता है, कितना, तो 1 वर्क करता है। ये दुगना वर्क करेगा कितने, दूसरे ग्रुप वाला 57 आदमी x दिन में, पर डे 8 घंटे, बस x का वैल्यू आपका 27 आ जाएगा। कह रहा है कि दी गई आकृति आपको दिख रही है और इस आकृति में आपको क्या करना है, तो इस आकृति में आपको P Q R और यहां पर एक S दे रहा है। कह रहा है कि QPS ये हमको कितना दे रखा है, तो ये 40 डिग्री, और एंगल QPR चाहिए, QR ये टोटल हमें चाहिए, टोटल हमें चाहिए। और कंडीशन क्या है कि P तो है PS और SR, ये दोनों जो है, ये क्वेश्चन कल या परसों ही हम बताए हैं, 75 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ था कल या परसों। ये 40 है तो मेरे दोस्त ये दोनों जो है हमारे बराबर होंगे, तो आप बोलोगे x प्लस x, या सीधे कौन 40 है, 180 में 40 निकाल दिए, 140 बचे। 140 कहने का मतलब 70 70 ये हो जाएंगे, यानी ये वाला वैल्यू 70 और ये भी वैल्यू 70 हो। ठीक है, तो 70 हो गए हमारे। अब जो है यहां पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके 110 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, 110 बचे कितना 70, तो ये हमारे 35, ये हमारे 35 हमको पूरा चाहिए था, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएंगे। मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। शायद पिछले ही सेट में था ये, 249 अभी चल रहा है, 248 नंबर ही सेट में था ये। करा एक डीलर ने 2% की हानि पर बेच दी, 2% हानि। ठीक है, आप ऐसा समझो कि यहां पर 0 है, ये 2% हानि, और इसने अचानक से जो है 20% लाभ प्राप्त कर लिया। कितना का गैप हुआ, तो आप बोलोगे 22% का गैप हुआ। एक हानि एक लाभ रहता है, जोड़ लेते हैं। 22 कितने के बराबर, 44 के बराबर। 100% चाहिए भाई, 2 से काट लो, 100% बराबर क्या हो जाएगा 200 का सही आंसर। तो आपके इसमें नहीं दिए गए तो नन ऑफ दिस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाया जाता है, और उससे जैसे ही डुबाओगे तो वह जो है ऊपर तक बाल्टी के ऊपर तक पानी जाना चाहिए, और फिर पानी बाहर भी छलक जानी चाहिए। पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में एकत्र किया जाता है, जिससे पानी निकला वह जो है एक बेलनाकार बर्तन में बंद किया गया है, और उस पानी की ऊंचाई बता, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई नहीं बतानी है, आपको बताना है कि वो पानी उस बेलनाकार बर्तन में कितनी ऊंचाई तक वो जा सकती है, हमें सिर्फ एच निकालना है। ये वाला आयतन उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या भाई, 12 को गोला लेंगे, ठीक है, ये गोला, और फिर उधर हम बेलन लिख देते हैं, हमारा बेलन का गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यानी 10 गुने 10 गुने 12, सॉरी 10 गुने 10 गुने 10। ऐसा कितने, तो मेरे भाई ऐसा जो है 12 को लेंगे, और ये बेलन हमारा जो है पाई आर स्क्वायर, तो ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, 20 में 20, और कितना ऊंचाई तक उठेगा, तो एच हमने मान लिया। बहुत इजी सवाल है, बस आपको ये समझना है कि जो है जैसे ये फिगर है हमारा, छोटा सा फिगर बना के हम दिखा देते हैं। ठीक है, और एक बर्तन था, कोई बर्तन जो है बाल्टी में डुबाया जाता है, कोई बाल्टी मान लो इस टाइप का है, इसमें ढेर सारा छोटा छोटा छोटे 12 गोले डुबाए, इसका पानी निकला, और ये पानी मान लो x मीटर तक जो है बेलनाकार बर्तन में भर चुका है। ये हमारे हो गए।
अब आप जो है 100 यहां से कैंसिल कर सकते हो, पाई पाई आपका कैंसिल हो चुका है। इधर से आप काटोगे 4 बार में, 2 दूने 4 भी आपके खत्म हो गए, तो h बराबर आपका कितना आ गया, 40 आ गए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर, सभी का आंसर बिल्कुल। डेली 8 बजे जुड़िए। अभी 249 नंबर सेट चल रहा है। कल हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे, एक दो जो है सेट एक्स्ट्रा खींचकर, और फिर जो है जल्दी से जो है करेंट में आप लोग जो टेस्ट दे रहे हैं उस पर आते हैं। हमको लगा कि 2-3 सेट जो है छोड़कर फिर आगे बढ़ जाते, फिर छोड़ देते हैं तो फिर जो है अचानक से स्टूडेंट रात दिन मुझे परेशान करने लगता है व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम पर, फिर उसके बाद जो है जगह जगह वो सेट रह गया, वो सेट रह गया। तो रहा हूं कि भाई इसको ही कंप्लीट करते चले, और फिर एक दिन 2 सेट लेकर और फिर उसको बाद मैनेज कर देंगे। सही कर रहे हैं ना हम लोग, बताओ। 249 के डायरेक्ट हम लोग कल 252 पर चले जाएं, दो छोड़ दें बीच में, जल्दी बताना। 16 रुपया प्रति केजी के हिसाब से, तो ये 16 रुपया हो गया, और ये कितने केजी है, तो यह क्वांटिटी आपकी 39.6 केजी है, क्वांटिटी है ये। और 28 रुपया प्रति केजी का कितने केजी नमक मिलाना है, मतलब ये हमारा जो है 39.6, और ये कितना मिलाओगे नहीं मालूम। ये मिश्रण, मिश्रण हमारा क्या हो जाना चाहिए, 29.90, ये सेलिंग प्राइस है। और आप जो है मिश्रण में जो है, मिश्रण में क्या है कि भाई आप जो है रेगुलर करते हो, क्या रेगुलर तुम बोल रहे हो, रिकरेंट टेस्ट, तो ठीक है, 1-2 दिन में जो है मैनेज हो जाएगा। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, और आप जो है एलिगेशन जब लगाते हो तो अगर आप लिख रहे हो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो यहां भी कॉस्ट प्राइस ही होने चाहिए, पर आप 15% आप प्रॉफिट करो, 100/15। ये मेरा जो है सी, ये पॉइंट, और ये खत्म हो गए भाई साहब। कितने बार में लगा ले, 115 दूने 230, 2 बार में तो ये कट गया, 2 बच गए आपके कितने, 6 बार में, ये 26 आ गया आपके। ये 2 और ये हमारा जो है कितना हो गया, 10, यानी 1:5 का रेशियो। अब आप कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि पहला टाइप का आपने कितना रखा, 39.6, यानी 1 का वैल्यू जो है 39.6 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 39.6 में भी गुना होगा, इधर भी हमारा 39.6 गुना हुआ है। 6×5 = 30 भाई, 9×5 = 45, 45 3 48, कौन है 8 से शुरू, एक ही है क्या, 5 से 15 4, 198 आपका करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं तेजी से जो है, 220 मीटर ऊंचे एक ब्रिज के 2 बिंदुओं का समान तल पर उन्नयन कोण, 220 मीटर ऊंचे एक ब्रिज के, यानी ये जो है ब्रिज हो गया, और जो है 2 पॉइंट हमने ले लिया, एक जगह पर 30 डिग्री बन रहा है और एक जगह पर 45। क्या जितना इधर आओगे एंगल मान बढ़ते जाएगा इन दोनों के बीच की। 45 में हमारा लंब और आधार बराबर होते हैं, यानी 1, तो ये भी 1, और 30 डिग्री में हमारा 1, तो ये हमारा √3 हो जाता है। भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, √3 - 1, ये हमारा हो गया। एक का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, एक का वैल्यू आपको 220 दे रखे हैं, आपसे पूछ रहा है कि भाई √3 - 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 - 1 का वैल्यू तो 220 √3 - 1 है। ये वैल्यू आपको पॉइंट में दे रखी है, तो आप ये कर सकते हो 220, और 1.732 में 1 घटाओगे तो 0.732। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो भाई, 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 22 × 7.32 ये कर सकते हो। 22 दूने हो गए 44, बच गया आपका 4, 22 3 हो गए 66, और 4 70, बच गए 7, 22 7 154, 154 में अगर आप जो है 7 जोड़ देते हो भाई 161 हो जाते हैं, 161, यानी जो है डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। 161 पॉइंट जो है 04 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और 90% सवाल जो है हाइट एंड डिस्टेंस का जो है आपका रेशियो मेथड से ही सॉल्व हो जाए। कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलती है, विपरीत दिशा में, यानी आपको जो है डाउन अप एस्टीमेट बोल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। और समान दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाते, वापस आओगे आप डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर पर आवर,
मतलब जाना है और फिर आना है, और एवरेज स्पीड है। तो बराबर दूरी को अगर जाने और आने में रूल क्या है, 2xy x+y, यही होता है हमारा। 2 × 18 × 30, और 18 और 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएंगे आपके। ठीक है, 48 हो जाएगा। 6×5 हो गए 30, और 8×6 हो गए 48, काट दिया 4, ये हो गए 9, और ये 45/2 का मतलब होता है 22.5। 22.5 मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ रहे हो ना सब लोग? ऐसा बात नहीं ना कि भाई हम ही बनावे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है भाई। 2-3 अभी जो है क्वेश्चन जो चल रहा था वो इजी क्वेश्चन थे, इसलिए जो है हमने इसे फास्ट की। ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर एक नियमित अष्टभुज हमको बनाना है भाई। एक सर्किल हमारा होना चाहिए, और उसके अंदर में एक जो है रेगुलर ऑक्टागन चाहिए, हम ऑक्टागन चाहिए। 8 भुजाएं होनी चाहिए। 1, 2, यार भाई गड़बड़ाए नहीं, 4, 5, तो मार दिया भाई, क्या हो गया कलम को, 5, ये हो गए आपके 6, ये आपके 7। तो भाई जो है छोटा छोटा हम लोग खींच तक जो है आपका ये हो गया। दो, 4, यहाँ से 5, आपके यहाँ 7 हो गया, 8 हो गया। ये हमारा ऑक्टागन हो गया। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि भाई नियमित बहुभुज तो आप बना दिए अष्टभुज, और एंगल AOB, यानी जो है यहां से हम ले लेते हैं एक पॉइंट सेंटर, और यहां से हम ले लेते हैं तो B, ये हमने ले लिया। ABCDEF H, ये सब था हमारा। AOB का जो है अनुपात हमें चाहिए, AOB के साथ OAB का अनुपात चाहिए। सबसे पहला बात जो है यहां पर आप ये देखो कितना डिग्री हो सकता है। के बाद तो ये दोनों जो है रेडियस है उस सर्किल के, कितना डिग्री होगा हमारा, प्रत्येक जो है अंतः कोण कितना डिग्री होगा। तो आपके लिए इसके लिए 8 भुजाएं है ना, 8 भुजाएं, 8 भुजाओं का यही रूल होता है, n-2 है 180 डिग्री बाय n होते हैं प्रत्येक कोण। हमारा हो जाएगा 8, 8 में 2 गया, n के जगह 8 हो गए, तो हमारे जो 8 में 2 गया 6 180/8 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना हो जाएगा, के साथ OAB चाहिए हमको, ये वाला चाहिए, तो हमको नहीं चाहिए। इतना भी हम क्यों कर रहे हैं, हमें जो है उसके ये वाला तो नहीं चाहिए, हमें हमें जो है ये वाला तो नहीं चाहिए, ये वाला तो नहीं चाहिए, तो हम वो लगा क्यों रहे हैं। ये मेरा जो है 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री का 8वां भाग हमें चाहिए। 8 से सिर्फ भाग देते हैं, यहाँ पे हमारा प्रत्येक कोण निकल जाएगा। 8 से अगर भाग दोगे तो कितना हो गया, 45 डिग्री। ये मेरा जो है 45 आ गया। 45 हमने निकाल दिया, बस बच गए ये दोनों। तो आपके कह रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा। 45 अगर हम निकाल देंगे तो 135 हो जाएंगे, और 135 का 2 भाग, यानी ये वाला जो वैल्यू है हमारा, ये वाला वैल्यू, ये दोनों हम अगर x मान ले तो x 2x प्लस 45 बराबर कितना, 180। x बराबर आपको मिल जाएगा 135/2, घट गया, 2 से भाग दे दी। अब हमसे क्या पूछ रहा है भाई, AOB के साथ जो है OAB का अनुपात क्या होगा। और ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल OAB, मतलब OAB हमको पहले चाहिए और फिर AOB बाद में चाहिए। एंगल O AB चाहिए और फिर एंगल AOB, OAB यानी 135/2, और ये मेरा 45 डिग्री। ठीक है, 45 से आप काटोगे 3 बार में, रेशियो आपका कितना 3:2 के
सही आंसर हो जाएंगे। हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है 3:2 आपका करेक्ट आंसर हो। एओबी के साथ ओएबी का अनुपात पूछे, सही है लिखा हुआ हिंदी में तो बी का, लेकिन कंफ्यूज हो सकते, लेकिन यहां से क्लियर है ओएबी टू एओबी। क्वेश्चन का आंसर जो है 3:2 हो जाएगा। 10,000 रुपया आपने लिया है 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष तक। पहले 1 वर्ष तक तो निकाल लें और फिर तिमाही के बारे में सोचेंगे। मतलब सीआई जो है हमारा 2 बार सोचना, क्या है आपको एनुअली सोचना है, एनुअली, और आपको सीआई सोचना है क्वार्टरली, क्वार्टरली ये सोचना। इसके लिए मेरा रेट जो है 40% ही रहेगा, समय हमारे पास 1 ईयर रहेंगे, तो सीआई जो है मेरा कितना हो जाएगा 40% ही हो जाएगा। क्या आप जानते हो 1 साल का एसआई और 1 साल का सीआई दोनों जो है बराबर होते हैं, यानी 40% ही रह जाएगा। अब आइए क्वार्टरली में बात करते हैं। क्वार्टरली में जो है रेट मेरा क्या हो जाएगा 10% पर एनम हो जाएगा, और ड्यूरेशन जो है 1 साल का है मेरा दोस्त जो है 4 महीने, मतलब हर 4 महीने पर, यानी जो है 4 टाइम्स, ठीक है, हर 4 महीने नहीं, मतलब 3 महीने पर, तो साल भर में आप 4 बार जो है बैंक जाओगे। अब 4 बार जो है 10% कितना होता है। अब आप कहोगे ये हम जानवे नहीं करते हैं, स्टूडेंट तो जरूर बोलेगा भाई बोलने की जरूरत नहीं है, 10-10 जो है आपका मास्टर फार्मूला में n बराबर 2 जब रहते हैं क्या होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100%, ये बात होती। तो 10-10 जो है मिलके 21 हो जाता है, 10-10 मिलके आपका 21 हो जाएगा, और फिर 21-21 कितना होता है, तो 21-21 46.41% होते हैं। इतना आपको जो है एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ अमृता जी सही बोल रही है, 46.41%। अब बोलोगे कैसे, तो भाई ये 2 जो है ना हो गया, 2 डाटा यहां पर बैठाओगे, 2 गुना 21, 21 दोने हो गए 42, और ये 441/100, तो फिर इतना ही आएगा हमारा। तो ये मेरे जो है सीआई आ जाएंगे 46.41%। आप कोई अन्य रूल से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से बनाएं। अब आप इसके बीच गैप देखो 0.41%, तो आप प्रिंसिपल का जो है इतना परसेंट निकाल लो, सीआई रुपये में निकल जाएगा, अब डिफरेंस हमें निकल जाएंगे सीआई का डिफरेंस। तो भाई 10,000 हमारे पास है और उसका 6.41% अगर हम निकाले, 2 0 यहां खत्म, ये पॉइंट खत्म, 641 रुपया इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर 10% अगर आप नहीं याद रखते, 10% और 5%, तो आपके जैसा बेवकूफ आदमी कोई नहीं हो सकता। पहले साल में 10%, दूसरे साल में 21% होता है, तीसरे साल में 33.1% होता है, और चौथे साल में 46.14% होता है। अगर आप इसे नहीं याद रखते हैं तो भाई आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। ये जो है आपका 641 आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है 10th क्लास में है, आप प्रूफ भी कर सकते हो कॉस बाय साइन करके, और उसके बाद जो है रिजल्ट भी ला सकते हो, या फिर जो है थीटा बराबर 45 डिग्री रख लो, थीटा बराबर 45, 1 प्लस कॉट यानी 1 + 1, और कॉसेक 45 मतलब √2, 1 प्लस कॉस 45 यानी 1/√2 प्लस साइन 45 1/√2, और सेक 45 मतलब √2। ये तो मेरा 2 - √2 आ गया, और ये अगर दोस्त अगर √2 आप एलसीएम लो तो यहां पर जो है 1 1 2 2 प्लस √2 आ जाएंगे गुना √2, ये दोनों कैंसिल हो। अब आपके पास बचे क्या, a - b a + b, आप लिखोगे a² - b², तो 4 में 2 घटाओगे तो आंसर आपके 2, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो। आप डिटेल से भी बना सकते हो, कॉट को आप कॉस बाय साइन लिख के 1/sin लिख के ये आप सॉल्व करोगे क्लास 10th जैसा, तो आप आराम से जो है रिजल्ट 2 पे पहुंच सकते। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260, 1260। अब बहुत लोगों को नहीं मालूम जो है, ये जो है ना 1 से 10 तक का जो है सबका अंतः कोण और बाह्य कोण का योग याद रखना चाहिए। अगर आप याद नहीं रखते हैं आप रूल से निकाल सकते, बराबर 1260, 0 0 खत्म, यहां पे हम 7 बार में काट सकते हैं, तो यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा,
एन का वैल्यू आपका 9 आ गया, यानी जो है इसके साइड्स कितने हैं, 9 गो साइड्स। अब बात करते हैं बहुभुज के बाहरी कोण और एक आंतरिक कोण। भाई 9 गो भुजा है हमारे पास, तो अब जो है मेरा बाहरी कोण, तो बाहरी कोण एक जो है ना 360 डिग्री और बटे 9, ये बाहर एक्सटर्नल हो जाएगा। और इंटरनल की अगर हम बात करें तो भाई कितना हो जाएगा, 1260 को आप 9 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा मेरा। अब कह रहा है उसके बीच डिफरेंस, दोनों के बीच जितना का डिफरेंस है आप भाग दे दो, 1260 360, भाई जो है 900 आ गया। 900 को अगर 9 से भाग दोगे डिफरेंस आपको 100 मिल जाएगा, 100 आपको मिल जाएगा। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से जो है बोल सकते, तो आपका आंसर हो जाएगा। आप भाग देकर भी निकाल सकते हो, फिर डिफरेंस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ऊपर डिफरेंस कर दिया, दोनों 9 ही हो रहे हैं, हम यहां कर दी। प्रत्येक अंतः कोण का जो है यही होता है हमारा, कल हमारा इतना n से भाग देंगे। हम जो है टोटल जब दिया हुआ है ये है 1260, फिर 9 से ही भाग देंगे, जरूरी नहीं है हमें जो है अलग से निकालने की। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, 23 नंबर सब, जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन, और बड़े ही आराम से हम बता भी रहे हैं। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर, जब रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार करेगा, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है मुझे, आगे बढ़। यही ट्रेन x की स्पीड से उसी दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक आदमी को 20 सेकेंड में पार कर जाता है। पहले हम यहां से यहां तक की बात करते हैं, फिर ऊपर की बात करें। अगर वो ट्रेन जो है x की स्पीड से जा रहा है और उसी दिशा में अगर वो व्यक्ति जा रहा है, ये मेरा हो गया x - 6, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है कि भाई चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है, रेलगाड़ी की अपनी दूरी होगी l, अपनी ही दूरी को तय करेगा क्योंकि आदमी को अभी तय कर रहे हैं, इस आदमी को इतना देर में 20 सेकेंड में, और ये किलोमीटर पर आवर है तो हम इसे 18/5 से गुना कर सकते। तो आप कहोगे ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, यानी l बराबर अगर आप बोलना चाहो तो x - 6 फिर गुना 50 और बटे 9, इतनी बात आप बोल सकते हो। यानी उस ट्रेन की जो लेंथ है इतना है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप अब नाउ, अब शुरू से पढ़िए। एक ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से x की रफ्तार से जा रहा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो भाई अपनी जो है लेंथ चलेगा, कितना लेंथ, इतना x - 6 गुना 50/9, ये हुआ ट्रेन की लेंथ, और प्लस 200 जो है वह प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो ये जो है मेरा दूरी हो गया, टोटल दूरी बराबर चाल, चाल है x, और वह कितना सेकेंड में, 30 सेकेंड में पार कर जाता है, तो ये 30 हो गया हमारा। हमने तो इसे कन्वर्ट नहीं किया, तो हमको 5/18 से गुना भी करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करेंगे और फिर 30, ये मेरा हो गया दूरी, और ये इधर दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इस सवाल सबको जो है बढ़िया से आप जो है संभाल के रख सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारा चीज उठा के हम इधर ले आवे, 9 हो गया और इसे 15 कर देते, ठीक है, 3 से काटने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो है इधर 50x/9, और ये भाई साहब 15×5 = 75, इसी को हम उधर ले जाते हैं ना, ठीक है, चलो उधर ही ले चलो। 75x/9 इधर से गया आपका माइनस, यहां पर बचा हुआ इतना 200 और माइनस कितने हो गए भाई 300/9 से काट सकते, काट दिया हमने। ये 9 25x/9 और ये 600 यानी 500, इनसे हमने इसको काट दिया 25, x बराबर जो है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी उस जो है ट्रेन की जो चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या आप लोग को जो है साफ सूंघ गया क्या? आंसर दोगे ना भाई साहब?
60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, स्टेट का रिजल्ट आया, बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ है, तो उसी खुशी में जो है सब लोग भूल चुके हैं कि क्लास भी हो रही है आपकी। और ठंड तो अपने चरम सीमा पर है दोस्त। अगर अब जो है इस ठंड में जो है ना, अगर बच के नहीं चल रहे हैं तो भारी समस्या है। देख रहे हो, मैं पूरा तैयारी के साथ रहता हूँ, फिर भी जो है मेरे सर में एनी टाइम अभी दर्द हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलनाकार वस्तु का बक पृष्ठ दे रखा है, बक पृष्ठ मतलब 2πRh, ठीक है, और आयतन, ये वही सवाल है जो हम लोग डिवाइड करते थे, ये 88 और ये 132। 2 से हमने यहां काट दिया तो भाई 44 हो गया, 44 से 3 बार में काट दिया, यानी आर का जो वैल्यू है वह कितना मिल गया, 3 मिल गया। डायरेक्ट हमने यहां पर काम कर लिया, आर का वैल्यू मेरे 3 मिल गया। अब कह रहा है कि वस्तु की ऊंचाई बताइए, फिर से आप लगाओ, 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3, एच ये टोटल 88, 22 दूने 44, ये कट गया, एच बराबर आपको मिल गया 7 दूने 14/3, जिसे आप लिखोगे 4 3 12, यानी जो है 4.2/3, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिल्कुल सही है, ए आपका जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन लगातार ये पूछ, आंसर भी टेढ़ा मेढ़ा है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का, यानी कुल अगर मान ले 100, मेरे पास जो है 55% पुरुष, यानी जो है ये 55% है, तो आपके 55 हो गए, हमारे परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 45 बच गए, वो औरत होगी यानी वुमेन होगी। ठीक है, यहां तक बात हो गई। 40% पुरुष अशिक्षित, अनएजुकेटेड है भाई, इसमें एजुकेटेड और अनएजुकेटेड की, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड की बात कर, 40%, 55 का 40% मतलब 2/5, यानी 22 गो आदमी जो है आपका जो है अनएजुकेटेड है, तो 23 गो आदमी जो है आपका एजुकेटेड है। ठीक है, 55 नहीं हुआ, ये 45 ही हो गए, आपके 33 हो जाएंगे, यहां 33 जो है आपके एजुकेटेड हो जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन ई देखते हैं। तो 55 का जो है 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 2/5 होते हैं, 2/5 हमने निकाल दिया, 22 आदमी अनएजुकेटेड, तो 33 आदमी जो है एजुकेटेड है। अब बात करते हैं हम वुमेन की, 40% महिलाएं हैं जो है एजुकेटेड पर्सन, अनएजुकेटेड पर्सन, तो 40% फिर से, यानी 45 का आप 2/5 निकालोगे तो 18 मिल जाए, 18 ये है, इसका मतलब ये कितना होगा, 27 होगा। 27 जो है महिलाएं अनएजुकेटेड है। अब आपसे पूछ रहा है यहां से अशिक्षित महिलाओं, यानी अशिक्षित महिला मतलब ये 27, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष यानी ये 23, इस दोनों की बात कर रहा है कि संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना ज्यादा है, आप जरा सा देखो कितना ज्यादा है, 27 ये 33, तो आप कहोगे 6 ज्यादा है, किस पे अकॉर्डिंग, तो 27 के गुना 100, यही परसेंटेज आपको निकालना है, परसेंटेज मोर। भाई ये हमारा 2 से कट गया, और ये हमारे जो है 3 दोने, और ये 200 को अगर 9 से डिवाइड करें, 9 दूने 18, वही नंबर ऑप्शन 22.2/, यानी जो है सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। सी बिल्कुल सही है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बढ़ते हैं। यहां पर पैरेलल लिखा होना चाहिए, पैरेलल, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, हमने ले लिया ए बी सी डी, ये हमने ले लिया, ए बी यहां लिखना पड़ेगा और डी सी यहां लिखना पड़ेगा, और सी, ए बी और डी सी पैरेलल है। ए बी हमको कितना दिया हुआ है, ए बी हमको 12 दे रखे, ठीक है, और डी सी मेरा 7.2 रखा है। कह रहा है विकर्णों के मध्य बिंदु, विकर्णों के मध्य बिंदु है कहां पे, ये हमने खींचा और ये हमने खींची। ठीक है, अब कुछ लोग समझते क्या कि विकर्णों का मध्य बिंदु मतलब ये, ऐसा नहीं होता है, ये समलंब चतुर्भुज, मान लो कि ये विकर्णों का मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट यहां है, इसका मिड पॉइंट यहां है, मतलब ये निकालना है,
EF निकालना है। तो आपने रूल पर रखा होगा EF बराबर हाफ इन AB माइनस C, ये आपने रूल पर रखा होगा, ठीक है, हाफ इंटू AB माइनस C। अब यहां पर क्या बात आ रही है कि 1/2 और ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो आप बोलोगे 12 और ये 7.2 यानी 4.8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएंगे। नंबर जिन बच्चों का आया है वो बिल्कुल सही आंसर। 3 नंबर ऑप्शन है क्या कि अगर आप क्लास रेगुलर करते हैं ना तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं। जैसे बहुत बच्चों को ये मालूम होगा, बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा, कुछ बच्चे तो यहीं पर समझ लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं भाई साहब, ठीक है। और एक और रूल इसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई इस अनपैरेलल जो है, अनपैरेलल उसका अगर मिड पॉइंट को अगर आप मिलाते हो एफ को ए बी और ये डी सी, एफ बराबर यहां होता है हाफ इन ए बी, ये होते हैं, दोनों में अंतर है बहुत। किसी समूह में व्यक्तियों की औसत आयु कितनी 35 वर्ष थी, 35 वर्ष है, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है। भाई इतना एवरेज फ्लक्चुएट कर गया ना, 2.5 इतना मेरा फ्लक्चुएट कर गया, किसकी वजह से हुआ होगा? दो व्यक्तियों की आयु क्रमशः 29 से 22, 29 और 22 थी, 29 को उसने लिख दिया 38.5 और 22 को उसने लिख दिया 40, यानी जो उसको लिखना कितना था 29, उसने लिख दिया कितना 38.5, इसको लिखना था 22 और उसने लिख दिया कितना 40। तो आप देखो कितना उसने गलती कर दिया है। इसको टोटल जोड़ के आता है हमारा 51 और ये जोड़ के आते हैं हमारे 78.5, कितना उसने गलती कर दिया भाई। 0.5 इधर हो गए, 7 और 2 27.5 उसने गलत कर दिया है, 27.5 उसने गलत कर दिया है और यहां 2.5 यही जो है आपके इक्वल हो जाएंगे। अब आपको एक का वैल्यू चाहिए, 100 का वैल्यू नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में जा रहे हैं हम लोग, पॉइंट हटा लो, 275 को अगर आप 25 से भाग दो 11 आ जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन। आप डिटेल से भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है डिटेल में भी जाने की, आप आराम से जो है तो निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 221.7, यानी पॉइंट हटा लिए तो मेरा जो है नीचे में 100 आ जाएगा, ये बात हो गई यहां पे। तो कहां कहां हम काट सकते हैं भाई, 4 से पहले हम काट लें, यहां पे 4 से करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, फिर उसके बाद 4 चौका 16, 4 चौका 16, ठीक है। 11 से 2 बार में और 11 से 5 0 ये 4, फिर 2 से हम काट लेते हैं 25 ये 2, आर स्क्वायर बराबर आपको मिल गए 7, 252 आपको दिया हुआ है। 252 कहने का मतलब क्या हुआ, 252 कहने का मतलब 252 कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें 7 है, 7 या 21 36 ना, यानी 7 गुने 36 आप बोल सकते ना, 252 गुने 7 और बटे 100, यानी अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 7 गुने 6 बटे 10 आ जाएंगे। ये इसका जो है हमारा क्या निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया, इसका जो है हमारा रेडियस निकल के आ गया। अब रेडियस आपने इतना ढूंढ लिया है तो इसका आयतन भी आप ढूंढ ही लोगे। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का वैल्यू 22/7 और ये जो है आर क्यूब 76/10, 76/10 और 76/10, ठीक है। साथ साथ आपके खत्म, 3 से ज्यादा आप 2 कर सकते हो, 4 से ज्यादा आप 25 मार सकते हो, 2 से आप 5 कर सकते हो, ठीक है। अब तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, 22 गुने 42 गुने 42 और नीचे आपका 125। अब डिवाइड करके देख लेना, 310.5 आ जाए, 310.5 यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो, 310.5।
रेडियस जो है अल्टरन ये आ गया 42/10 मतलब 4.2। ये तो खुद भी कर लोगे ना भाई, इसका क्या आंसर है भाई? छोटा सा सवाल है, खुद ही मैं ही कर दूं क्या? खुद से कर लेना, थोड़ा सा समय बहुत ज्यादा लग रहा है। कर ही देते हैं, तुम लोग कहोगे हमको नहीं आ रहा है। तो ये हमारा 2000 है, ठीक है, 2000 हमारा है। और 1/2 पहले हम भी बोडमास रूल को फॉलो करेंगे। भी बोडमास, तो भी तो यहां पर है नहीं। अब उसके बाद जो है ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ का काम है, तो ऑफ हमारा यहां पे पहले होगा, फिर उसके बाद यहां का काम आपका जो है 25/4 आ गया। हाइट 25/4 और फिर गुना, ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 से हम इसको काट दिए, 5 से यानी 2/5 -5। 25 को अगर 4 से यानी 25 से अगर आप भाग दो, 25 से अगर भाग लगा लो 80 हो जाएगा, यानी 320 हो जाएंगे। गुना 2/5 -5, 5 से काटोगे तो भाई 64 हो जाएंगे। 64 दूनी 128 में 5 अगर आपका चला गया तो 123 आ गया, यानी बी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन के सही आंसर 123 जिन बच्चों का आया है बिल्कुल सही आंसर आया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 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 48 वर्ग सेंटीमीटर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक ठोस गोले को, ठोस गोला मतलब 4πr², 4πr² बराबर 48। 4 से काट लो, 12 चौका 48, यानी πr² बराबर कितना हो जाएगा, 12। ऐसा हमने इसलिए किया कि यहां पर जो है 3πr² निकालना है, उसमें πr² की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। किसी एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी एक, दो हम बदल दिए हैं लेकिन किसी एक का चाहिए, मतलब हमको 3πr² चाहिए 3, और ये πr² का वैल्यू हम पहले से निकाले हुए। क्वेश्चन का आंसर 36। अगर दोनों का पूछता तो 2 से गुना कर देते हो। क्वेश्चन का आंसर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 31 नंबर सवाल। दिखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जो है अगर आप इसे कोऑर्डिनेट लाइन पर अगर बैठाएं तो आप आराम से आंसर निकाल सकते। जैसे आप सोचो, यहाँ पर अपने 10th वगैरह सब क्लास में बनाया होगा, अगर ये ओरिजिन है यानी ये 0 0 है, ये आपका 0 3 है, और यहाँ पे 2 और 0 है, फिर उसके बाद 0 3 है, और फिर आपके dxy आप निकाल दो, ठीक है। तो ये मेरे आयत के चौथे शीर्ष के निर्देशांक है, तो आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना। इस तरह से जाएंगे तो हमको जो है बहुत टाइम लगेगा। आप जो है इस पर बैठा लो नंबर लाइन पर, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। ओरिजिन 0 यानी जो है ये आपका 0 0 हो जाए, ठीक है, 0 0 आपके हो, ये हमने ले लिया। फिर उसके बाद कौन सा बात कर रहा है, 2 0, मतलब x पर हमारा, x और y पहले लिखते हैं, x पर हमारा कितना है, 2 है, तो आप 2 तक जाओ, मान लो कि ये 2 है, और y पर जाना ही नहीं है, 0 लेना है, तो यहां ये हमारा पॉइंट A बन जाएगा, और वो बनेगा मेरा 2 0। यहां तक क्लियर। 0 3 मतलब x पर हमको बढ़ना ही नहीं है इधर उधर, और y पर सिर्फ जाना है कहां तक, 3 तक, मतलब ये मेरा B पॉइंट हो जाएगा 0 और 3। और हम क्या बना रहे हैं, यहां पर जो है रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो रेक्टेंगल जो है ये जितना इधर गए जितना उधर, तो ये भी हमारा एक समांतर श्रेणी के 6वें और 15वें का योग, यानी T6 प्लस T15 की बात कर रहा है, और फिर कह रहा है श्रेणी के ही 7वें 10वें और 12वें का जो है योग के बराबर कह रहा है। तो इस श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा, ये बात हमें पता लगानी है। तुम लोग के लिए हम रुक भी गए भाई, ताकि ये क्वेश्चन छूटे नहीं, बढ़िया सवाल है। तो A T6 लिख रहे हो ना, Tn बराबर आप फॉर्मूला जानते हो A + n - 1d। तो यहां पर जो है T6 है, यानी क्या हो जाएगा मेरा, तो यहां पर A + 5d हो जाएंगे, प्लस A + 14d हो जाएगा। यहां हो जाएंगे A + 1 घटा के लिखते हैं, यानी 6d हो जाएंगे। यहां फिर जो है A + 9d हो जाएगा, A + 11d हो जाएंगे। अब आप देखो इसमें कैंसिल कौन सा हो सकता है, ए तो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और मेरे पास जो है ये हो गए 19d, ठीक है, और इधर हमारे 9 6 15, और 15 और 11 26 हो गए, 26d + 1,
तो आप कह सकते हो ए प्लस, इसको उधर ले जाएंगे तो मेरे दोस्त 7d आ जाएगा। ए प्लस 7d बराबर 0। ए प्लस 7d को आप क्या लिख सकते हो, आठवां लिख सकते हो ना, तो ये आठवां टर्म जो है हमारा 0 हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 31 का आंसर क्या आया? 31 का आंसर नहीं, तो हमने रुका ही है यहाँ पे, 2-3 आंसर आया नंबर ऑप्शन। ठीक है, डिटेल में हम ना गए, यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट को ही जो है बैठा के फिर आंसर ले आए। 2-3 आपका जो है, एक्स पर आपको 2 जाना होगा और वाई पर आपको 3 जाना होगा, यहाँ पर 2-3 आंसर। करा नीचे दिए गए आरोही क्रम में पहले से सजा हुआ है और माध्यिका 10 दे रखे हैं, गिनो कितने टर्म है? 1 2 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5 6 7 8। तो अगर 8 टर्म है तो पहले आप 3 इधर छोड़ो 3 उधर छोड़ो और इस दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, तो 2p + 3 और यहां पर 3p + 2, ये हमने जो है 2 से भाग दिया और ये जो है टोटल कितना है 10 है। तो मेरे दोस्त 3 2 5p + 5 बराबर 20, भाई 5p बराबर 15, तो p बराबर आपके क्या हो जाएंगे? 3 आ जाएंगे, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले, तो ग्राफिया क्या होगा? तो आप देखो यहाँ पर 1/2, 1/2 मिल गए। क्या वाला टर्म अगर देखे तो भाई ये भी 1/2 मिल जाएगा बराबर, ये वाला टर्म देखे तो 1/3 बराबर, नहीं मिला भाई, समांतर न हो जाएंगे। इसके बारे में 2-3 क्लास पहले हम पूरा डिटेल बताए थे। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो वह हमारा जो है कोई हल नहीं होगा और उसके लिए हम समांतर, अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाएं और जो है इन्फिनाइट सॉल्यूशन संपाती रेखाएं के लिए। किसी आवृत्ति वितरण का, यानी जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने पढ़ा होगा 9th 10th में माध्य माध्यिका बहुलक में, माध्यिका आप किससे निकालते हो? तो माध्यिका आप याद करो, आयत चित्र वगैरह सब हिस्टोग्राम इसको बोलते हैं, हिस्टोग्राम, इससे हम लोग बहुलक निकालते थे, बहुलक। और जो है त्वरण, यानी जो है ओगिव इसको बोलते हैं। ठीक है, से हम लोग जो है, यानी आप संचयी बारंबारता को किससे रिप्रेजेंट करते हो? तो वो त्वरण से आप रिप्रेजेंट करते हो, और इसमें संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, यानी ये माध्यिका के लिए। ठीक है, और ये बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो इससे माध्यिका बहुलक तीनों चीज निकाले जा सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, सहायता से विवरण, आवृत्ति विवरण का माध्यक सिर्फ यानी तुरंत से आप निकाल सकते, ठीक है, तुरंत से आप निकाल सकते। आगे बढ़ते हो, एक वृत्त का केंद्र, केंद्र भाई साहब जो है, केंद्र के निर्देशांक इतना दे रखे हैं और इसकी त्रिज्या दे रखी है, तो भाई उसके लिए तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर बराबर जो है कितना हो जाएगा? r² होते हैं, यही होता है हमारा। h और k हमको दे रखा है कितना? तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको -2 और 3, बैठा लो यहाँ पे, x + 2 हो जाएगा स्क्वायर और फिर y - 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे। तोड़ लेते हैं, a² + b² + 4ab, और यहां पर a² + b² - 3 दूने 6y, और इधर 16 हो गए। x² + y² + 4x - 6y, और ये 9 4 13 उधर से आया तो -3 = 0। ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है? ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा जो है लेट हो रहा है, हम लोग जो है ना इतना जो है डिटेल में चले जाते हैं कि भाई समय ही समय, 9:24 हो गए। अगर इसका एक गुणनखंड है तो आप ए बी का मान बता दो भाई। x + 2 दे रखा है ना, x + 2 = 0, तो x बराबर -2, x² + ax + 2b बराबर 0 हो जाएंगे, तो आप निकालो यहां से -2 का स्क्वायर, x बराबर -2 अगर आप रखते हो तो 4 - 2a + 2b = 0, तो ये हमारा 2a प्लस उधर चला जाएगा ना -2, 2a - 2, ये दोनों उधर भेज दिए 4, यानी a - b बराबर आपको 4 मिल। और एक कंडीशन और दे रखा है, a + b, 2 से भागा दे दिए, 2 हो गए ना,
मैं सोचूं कि 4 इसका भी 4 उसका भी, और एक और कंडीशन a प्लस बी बराबर 4। दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास क्या मिलने वाला है, तो a बराबर हो जाएंगे 3 और b बराबर आपके 1 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है आपका सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन, ए बराबर 3 और बी बराबर 1 में गया 2, 3 में 1 जोड़े 4। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। मूलों का ये भाई अल्फा और बीटा दे रखा है और उसका द्विघात समीकरण चाहिए, सब कोई निकाल सकता है। अल्फा प्लस बीटा हमारे कितने होंगे, तो -1 + 4, तो ये हो जाएंगे आपके 3, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, ये सॉरी गुना करेंगे, -1 गुना 4 तो -4, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ x² माइनस 3x प्लस -4 इक्वल, ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मात्र 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है भाई, कारक ए 2 निष्पक्ष 6 मुखी पासों को, मतलब जो है इतना हिंदी शुद्ध हिंदी कौन लिखता है भाई। इवेंट ऑफ गेटिंग 13 ऑन थ्रोइंग 2 फेयर 6 फेसेड डाइस, मतलब डाइस को हमको उछालना है और उसमें हमको 13 आना चाहिए, तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आप 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ऐसा 1 2 3 4 5 6, 13 कभी आ सकता है, 12 आ सकता है उसका जो है ना, 12 आ सकते हैं, 12 आ जाएगा मैक्सिमम हुआ ये, 13 तो संभव ही नहीं है, का जो है असंभव घटना हो जाएगा, असंभव घटना हो जाएगा। रुक जाओ, अभी आंसर नहीं हुआ है, तो आंसर जो है ये सी हो जाएगा इसका। और उसके अलावा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, जब कोई घटना घटने की असंभव मान होते हैं उसको रिक्त घटना भी बोलते हैं, यानी जो है इसके एक असंभव घटना तो लिखेंगे ही, असंभव घटना तो घट ही नहीं सकती है पहला, और दूसरा जो है रिक्त घटना भी बोलते हैं, रिक्त घटना यानी जो है घटना घटने की संभावना जी। ठीक है, आप ये दोनों आंसर टिक मारोगे तो ऐसा इसमें जो कौन से ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। डी 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 फॉर डॉग, तो यह जो है आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रिक्त घटना मतलब एक शून्य घटना, ठीक है, ये दोनों आंसर होंगे बी और सी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आप टिक आउट करोगे तो वह जो है आपके डी नंबर में टिक आउट करना होगा। बढ़िया सवाल था। और आइए लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, आज हम लोगों ने जो है क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं घोषित किया भाई। क्वेश्चन ऑफ द डे कौन था भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे 23 नंबर को रख सकते भाई, 23 नंबर को ना जो है, क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ रह गया। अगर आज के हिसाब से चले और भास्ट को अगर देखें, 23 से भी ज्यादा भास्ट एक क्वेश्चन था, शुरू शुरू में हम लोग लिए थे, और वो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को आप क्वेश्चन ऑफ द डे घोषित कर सकते। कहाँ हो 4 नंबर, ये वाला सवाल, ठीक है, ये हम क्वेश्चन ऑफ द डे बोलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो है सेट का 249 का ये हुआ बेहतरीन को, तब जिस पे मेहनत ज्यादा लगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, करा ए और बी किसी काम को जो है 25 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है, और बी अकेला उसको जो है 66 2/3% का मतलब होता है 2/3, यही होता है ना, 2/3 काम को वह कितने भाई 30 दिनों, 15 15 3 45, यानी एक काम वह 45 दिनों में कर लेता है। अब इस दोनों का एलसीएम अगर निकालें, 5 उसमें भी 5 इसमें भी और 9, यानी 225, 25 से भाग दोगे तो 9 मिलेगा, 45 से भाग दोगे तो 5 मिलेगा। अब हमको कह रहा है कि भाई ए अकेला, ए का जो है इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसमें तो 2 बंदे छुपे हुए हैं, बी का हमने निकाल लिया 5, तो ए का मिल जाएगा 4, ठीक है। अब इस 225 काम का 4/15 काम हमको कितने 4 इफिशिएंसी से करवाने हैं, ये मेरा टाइमिंग हो जाएगा। 4 4 आपके खत्म, 15 से काट दो इसको, 15 दिन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। 12 दिन, 12 दिन कैसे लाया आप भाई, 15 दिन इस क्वेश्चन के आंसर आएंगे ना, 15 15 गुने 25 और 4 4 खत्म,
12 दिन नहीं आया, गलत सोच है तुम्हारी। क्वेश्चन का आंसर जो है आपका कितना आ जाएगा, हम गलत हुए क्या? नहीं, क्वेश्चन का जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पर खत्म हो गया। 249 थोड़ा सा जो है पीछे चल रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह जो है हमने न्यू ईयर वगैरह वगैरह में जो है बहुत टाइम व्यतीत किया है। 2 सेट अभी पीछे चल रहे हैं, तो हम जल्द ही मैनेज करेंगे। आप डेली जो है जुड़े। 15 सॉरी सर, अच्छा कोई बात नहीं है। अरे बनाओगे तब न जो है गलतियां होगी, और जब गलतियां होंगी तो फिर सुधार भी होगा। गलती करने से पहला सबक यह है कि गलती करने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया फिर अगली बार सही होगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों को गुड बाय, टेक केयर। और जो है जिन बच्चों का स्टेट में रिजल्ट हुआ है, तो जो है मेरी तरफ से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं आगे आगामी भविष्य के लिए। आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं, और जो है शिक्षक का गुण अपने अंदर लाइए, और जो है उसको कार्य पथ पर अग्रसर रहिए। चलिए गुड नाइट सभी लोगों को, टेक केयर, बाय।